आज हम लोग देखने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप का इंपॉर्टेंस क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ बात आपसे बोलना चाह रहे हैं। बात ये होता है कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं होता है। ट्रेडिंग का एप्टीट्यूड सबके अंदर हो जरूरी नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हर किसी के अंदर नहीं होता है। स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग को एक शॉर्ट टर्म के लिए देखते हो, आपके लिए बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग कोई ऐसा थ्रिल देने वाला धंधा नहीं होता है। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। अगर आप इसे एज ए बिजनेस लेंगे, उसी सीरियसनेस से जब इस पे काम करेंगे, तभी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। हमेशा सोचिएगा कि आपके गली मोहल्ले में कोई इंसान अगर दुकान लगाकर बैठा होगा, उसकी कैपिटल लगे होगा 50 लाख रुपए। क्या डेली का रिटर्न वो 10 लाख रुपए एक्सपेक्ट करता है? नहीं करता ना। फिर भी पूरी शिद्दत से समय के साथ आता है, दुकान पे बैठता है, काम करता है। एट द डे एंड अपना जो भी होता है देखता है, उसका बनता है। क्या होता है? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहता है। दूसरा, ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। आप अगर ट्रेडर हो और आपके अंदर वो ईमानदारी वाली फैक्टर नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं हो, यकीन मानो कभी भी ट्रेडिंग में सक्सीड नहीं हो पाओगे। आपके अंदर निगेटिविटी बहुत बड़ी रहती है, तो आपको अपने आप के ऊपर में काम करना चाहिए। आप मेडिटेशन करो, चीजों को थोड़ा फिक्स करो। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बताता है बात, कि जो लोग का ट्रेडिंग में चीजें ठीक नहीं होती है ना, जिनका इनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, स्टिल हाथ पर मारते रहते हैं और खुद को इम्प्रूव नहीं करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका लॉसेस बढ़ते जाते हैं, 50 लाख, 70 लाख, करोड़ ऐसे ऐसे जाते हैं, जो लोग बैठे रहते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे लोग का जो अपना पर्सनल रिलेशन होता है ना अपने फैमिली एंड ऑल में, वो भी ठीक नहीं होता है। बस ट्रेडिंग कुछ अलग नहीं है, मार्केट इज सो सिंपल। वी मतलब जो ट्रेडर होते हैं ना, वो इसे डिफिकल्ट बनाते हैं। मार्केट इज सो सिंपल। मार्केट तो सिंपल सी बात बोलता है कि मैं 3 स्टेट में हूँ, चाहे मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा या जहां हूँ वहीं रहूंगा। आप मार्केट में जाते हो पैसा बनाने के लिए। आपकी मेरी किसी की औकात नहीं है पैसा बनाने का। पैसा तो मार्केट बनाता है। हमको तो बस उसके साथ चलना होता है। मार्केट सिर्फ इतना बात बोलता है कि तुम आज मार्केट में आए हो, पैसे लगाए हो, मेरी जिम्मेदारी पैसे बनाने की। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन हो सकता है कि आज ऑपोजिशन में जो लोग होंगे हमसे ज्यादा मजबूत होंगे, और हो सकता है कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैं अगर उल्टे में भी चलने लगा तो मैं रुकूंगा नहीं। तुम टाइम से स्टॉप लॉस लेके निकल जाना। कितना प्यार से मार्केट बोलता है। आप मार्केट को बैडली ट्रीट करते हो, मार्केट से रिवेंज लेने चले जाते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, आपकी गलती है, मार्केट की गलती नहीं है। मार्केट बहुत प्योर है, एकदम इनोसेंटली। इसके लिए आपको भी उतना प्योर होना पड़ेगा। जो लोग के अंदर नेगेटिविटी बढ़ा है, बिल्कुल भी पॉजिटिव अप्रोच नहीं है लाइफ का, वो कभी ट्रेडिंग में सक्सीड कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको पहले अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। और ये सब सारी चीजें तभी ट्रेडिंग में अपने जो पॉइंट उसे बढ़ाइए, और आपका एक सर्टेन डिग्री लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ उतना है या नहीं है, आपकी जो चीजों को समझने की जो काबिलियत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें टेस्ट होते हैं, एक सर्टेन ड्यूरेशन का होता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी एक डिसीजन मेकिंग है। आप हर रोज, हर वक्त, हर टाइम एक डिसीजन मेकिंग करते हो कि ये करना है टू इंटर और टू एग्जिट। ये आपको डिसाइड करना होता है हर मोमेंट पे। तो ये आसान काम नहीं होता है। टेकिंग डिसीजन मेकिंग इज नॉट एन इजी टास्क, और आप हर वक्त डिसीजन मेकिंग करते रहते हो। और इसके लिए एक वोलेटाइल दिमाग कभी काम नहीं कर सकता। आपका एक स्टेबल माइंड, एक सही तरीके का अप्रोच लाइफ में चीजों को समझने का बहुत होना जरूरी होता है। लेकिन मैंने जिनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ा है उनके लिए आई हैव सिंपैथी फॉर देम, कि बहुत ज्यादा दिक्कत होता है उनकी जिंदगी में ट्रेडर के तौर पे। खैर चलिए, ये तो बेसिक सी बातें रही। और अपने जो आपका लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, उस पर काम कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाने वाले हो कितना इफेक्टिवली काम करता है, अगर आप इसको सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का मेरे पास चार्ट है जो फिलहाल डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इधर अप ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड में आया। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप का जो बेसिक लॉजिक होता है वो क्या होता है? 3 कैंडल पैटर्न होता है, कहीं पर भी हम देखेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ 3 कैंडल पैटर्न। और उसमें क्या होता है कि एक कैंडल का जो हाई होता है, सर अप ट्रेंड की हम बात कर लें, अप ट्रेंड में बात कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे एक फेयर वैल्यू गैप इस जगह पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल का हाई हो गया यहाँ पे, और ये थर्ड कैंडल जो दिया है यहाँ पे, रेड वाला जो छोटा कैंडल बना है, इसका क्या हो गया, लो हो गया। इनके बीच का जो गैप होता है, इसे कहते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू गैप। ये जो हिस्सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे हो फर्स्ट कैंडल इसका हाई, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल इसका लो। ये फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया बाइंग, जब हमारा चल रहा था। तो यहाँ पे बाइंग साइड में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्टेन ऑर्डर्स है जो फिल नहीं हुए और मार्केट ऊपर चला गया। दिस इज एज सिंपल एज दैट। कुछ बहुत ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब मार्केट क्या होता है कि जो अनफिल्ड ऑर्डर होता है उसे फिल करने की कोशिश करता है एक बार। और
इस जगह से सारे ऑर्डर को फिल हो गए तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना जो मूव होता है उसको कंटिन्यू करता है। डाउन साइड की ट्रेंड में आता है, अगर यहाँ पे आया, अगर यहाँ से सेलिंग का पूरा पूरा जो भी ऑर्डर दिया उसको फिल किया तो फिर नीचे जाता है। ऊपर से आया, अगर यहाँ से सारी ऑर्डर है इसको अगर मैच करता है तो इसको एक ट्रिगर मिल जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसी लॉजिक पे हमको एक बहुत अच्छा सा सेटअप यहाँ पे नजर आता है। इस सेटअप को हमने देखा तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा फेयर वैल्यू गैप मुझे नजर आ गया। ये जो जोन था, दिस एक्ट्स एज अ फेयर वैल्यू गैप, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैसे? यहाँ पे इसे अगर फर्स्ट कैंडल अज्यूम करते हैं, सेकंड कैंडल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, और ये थर्ड कैंडल हुआ यहाँ पे। ये थर्ड कैंडल हुआ यहाँ पे, इस थर्ड कैंडल का जो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे अपर जोन हो गया, इसका हाई हो गया, और इसका जो लो हो गया इसको मार्क कर लिया डाउन ट्रेंड में अगर हम बात कर रहे हैं। तो इस जो यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग गैप। अब क्या होगा कि इसके नीचे अगर प्राइस आता है तो यहाँ से आएगा, इस जगह ऑर्डर फिल करेगा, रिजेक्शन लेगा, नीचे जाएगा। अगर इसके ऊपर ओपन होता है, यहाँ से आता है ऊपर चला जाता है। अगर आप सिंपल सा डे के हाई और लो पे अगर बात करेंगे तो उस केस में यहाँ पे आप मार्क करेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका हाई हो जाएगा और यहाँ लो हो जाएगा। तो इस लॉजिक से आप ट्रेड में उतना अच्छा सा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, बिकॉज आपका एक अच्छा खासा मूव है वो मिस कर चुका होता। लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप से आप मूव को सही जगह पे एंटर करके एक सही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो क्या क्या सिनेरियो बनता है, ऊपर में अगर प्राइस आता है तो यहाँ से जो ऑर्डर है उसको सब फिल करेगा, और फिर ऊपर की तरफ एक इसमें फ्यूल मिल जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा। नीचे से अगर आता है, यहाँ से आएगा, जो भी ऑर्डर है उसको फिल करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये डे एंड का है, ये जो हमारा 315 का कैंडल है, तो यहाँ पे आता है, इस जगह पे है, मार्केट क्लोज हो चुका है। चलते हैं इसके नेक्स्ट डे आखिर हुआ क्या। अगले दिन जब चलेंगे, हमने देखा कि मार्केट का जो ओपनिंग हुआ वो ठीक है, ध्यान से देखना जरा, एकदम परफेक्टली कितना रिस्पेक्ट करता है इस फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट को। इसी जगह से मार्केट ओपन हुआ, ये मार्केट का जो ओपनिंग हुआ, इस जो गैप था एग्जैक्टली इस गैप के इस एंड पे ऑर्डर हुआ, और एक ही बार में ऊपर की तरफ कैंडल खींच दिया। और ये मूव था, बहुत ही वाइल्ड मूव था, 360 360 से लेकर 574 के आसपास तक ये ले गया, ठीक ठाक, लगभग लगभग 200 पॉइंट के आसपास का मूव मेरे को मिल गया। यानी कि अब गैप क्या हो चुका है, खत्म। लेकिन हो सकता है थोड़े बहुत ऑर्डर इसमें और हो, तो एक बार इसमें पुल बैक आना जरूरी है। तो इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें पुल बैक कैसा मिल रहा है हमारा। तो एक छोटा सा पुल बैक आया, इस जोन में फिर से मेरा ये आ चुका है, जो फेयर वैल्यू का गैप है उस जोन में आके हमारा प्राइस इंटर कर चुका है। और अगेन यहाँ पे एक लॉजिक होता है, वो होता है इस फेयर वैल्यू के मिडिल जोन में आकर बात करना। ठीक है, तो अभी लगभग लगभग हम इस फेयर वैल्यू गैप के मिडिल वाले हिस्से में यहाँ पे है। अब इस मिडिल वाले जोन से ही पूरा फेयर वैल्यू गैप के बाहर इंटर जाने का वेट भी नहीं करेंगे हम लोग। ये जो मिडिल का पोर्शन यहाँ दिया है, इस मिडिल पोर्शन से ही अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस जाता है तो मेरे को अपसाइड का एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ से देखते हैं कि आगे किस तरीके का मूव यहाँ पे होता है। थोड़ा सा डाउन साइड में आया और एग्जैक्टली देखो इस मिडिल वाला पोर्शन है, इसी के ऊपर से ये प्राइस है मेरा मूव किया, और एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव अप साइड का मेरे को मिल गया। और इस जगह पर अगर एंट्री करते हैं तो 407 से 696 आ गया, मतलब लगभग लगभग 300 पॉइंट के आसपास का मूव आपने यहाँ पे कैप्चर कर लिया, वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव के साथ। और इसमें जब देखेंगे अगले कैंडल में अगर बढ़ेंगे तो 750 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो लगभग लगभग कितना हो जा रहा है, 400 से 750 350 पॉइंट का मूव को अपसाइड मिल गया। तो ये होता है फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट, होता है लॉजिक होता है। और वहां पे अब देखेंगे कितना कमाल का हाई लगा है, यहाँ पे चलेंगे 825 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। और स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, लगभग लगभग है 407 से किया था, तो 400 पॉइंट के आसपास में पहुंच गया। 450 के आसपास में हमने हाई यहाँ पे लगाया है, इस जगह पे गया है। और एग्जैक्टली उतने ही जोन से मार्केट में ऐसा बाउंस गया। लेकिन क्या होता है जब सेम चीज को आप बार बार देखते हैं ना, अब जैसे देख हम कहाँ पहुंच गए, लगभग 942 चले गए, एक बहुत ही कमाल का रैली यहाँ पे है। अब एक जो भी एक नॉर्मल से इंसान होगा, जो ब्रेकआउट ट्रेडर होगा, वो क्या करेगा, इस प्रीवियस डे का जो हाई होगा और जो प्रीवियस डे का लो होता है इसे मार्क करेगा, उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, इसकी एंट्री होगी यहाँ पे। तो उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। जिसने यहाँ पे एंट्री लिया तो ऑलरेडी वो मिस कर चुका है, 400 से लेकर यहाँ से 680 तक का, मतलब 300 पॉइंट का मूव वो ऑलरेडी मिस कर चुका है, और यहाँ पे एंट्री बनाएगा। लेकिन जो इंसान यहाँ पे एंट्री लिया वो ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा। अब जो इंसान यहाँ पे एंट्री लगाया अपना, इसके लोअर पे स्टॉप लॉस लगाएगा, जो यहाँ पे एंट्री किया तो आराम से इसी जगह पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है लगा के, इस पूरे मूव को आसानी से वो एंजॉय कर सकता है, ट्रेल कर सकता है, और आगे की तरफ जितना प्रॉफिट इसमें पॉसिबल हो सकता है उसको बुकआउट कर सकता है। तो पॉइंट ये होता है कि ट्रेडिंग में जो एंट्री होता है ना, आपका एंट्री लोकेशन बहुत मैटर करता है। देखिए कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, लगभग एकदम पूरा का पूरा जो जोन है उसे क्रॉस कर दिए हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट देखे कमाल का 157 हो गया यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होता है, पूरे के पूरे जो मूव होते हैं उनको आप सही तरीके से जा सकते हैं। ट्रेन कंटिन्यूएशन भी इसमें होता है, अगर आपने पोजीशन अच्छे बनाए हैं और आपको प्रॉफिट सही तरीके से मिल रहा है तो आप नेक्स्ट डे की तरफ भी आप वहां पे आगे बढ़ता हुआ जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सेम डे में
लगभग लगभग 157 में चले गए हैं आप, और आपने एंट्री बनाया था कहाँ पे, एग्जैक्ट इसी जोन पे एंट्री बनाया था 405 में। 800 से 900 पॉइंट का मूव आपने कैप्चर किया जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू गैप। पॉइंट ये होता है कि फेयर वैल्यू गैप का कौन सा पार्ट होता है, कौन फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पे हमें एंट्री लगानी चाहिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ लोग जिनके पास लॉजिक नहीं हो तो बोलेंगे कि ऐसे ही है, क्या बताएं इसमें, तो उनका कुछ कर नहीं सकते, नेगेटिव लोगों का आप क्या करें। इनके लिए सिंपैथी है हमारे पास, और ठीक है, अच्छा है, उनका भी शुक्रिया। उन्हीं की वजह से, उनके कमेंट्स की वजह से तो चैनल का रीच मिलता है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो पॉइंट ये होता है कि अच्छा खासा मूव आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं इफ यू मास्टर दिस कॉन्सेप्ट ओनली देन। अगर आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ इस तरीके की चीजें सीखना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक होगा, ज्वाइन कीजिएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये लॉजिक कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये लिख कर बताना भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।